इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के फायर ब्रांड नेता संतोष महतो हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ उस दिन, जिस दिन आपने प्रत्याशी का घोषणा किया था, उसी दिन प्रशासन के द्वारा आप कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। कैसे क्या हुआ? देखिए, अगर मीडिया यह कह दे कि जेएलकेएम ने प्रत्याशी उतारा है, या कोई अखबार अपनी मर्जी से छाप दे कि जेएलकेएम ने प्रत्याशी उतारा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेएलकेएम ने प्रत्याशी उतारा है। पूरे झारखंड को पता है, शासन प्रशासन को पता है, रिटर्निंग ऑफिसर को पता है, डीसी एसपी को पता है कि ये गैर दलीय चुनाव है। ऐसे समय में प्रत्याशी उतारने की तो कोई सवाल ही नहीं। हमने ना तो कोई प्रत्याशी उतारा है, ना ही किसी प्रत्याशी को कोई आधिकारिक समर्थन देने की बात कही है। लेकिन हाँ, पूरे झारखंड में अगर जवाबदेह राजनीति की बात करें, जिम्मेदार राजनीति की बात करें, तो कौन सा संगठन और कौन से नेता सक्रिय हैं, ये मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। जनता जानती है, झारखंड के लोग जानते हैं। हमारी जवाबदेह राजनीति कहती है, हमारी जिम्मेदारी कहती है, जो राजनीति, जिस बदलाव की राजनीति की बात पूरे झारखंड में हम लोग करते हैं, हमारे पार्टी के नेता कहते हैं, करते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि वैसे प्रत्याशी जो नगर निकाय चुनाव में व्यापक बदलाव का सपना लेके, संकल्प लेके अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनके बैक बिहाइंड उनको सपोर्ट किया जाए और उनको जिताने का काम करें। क्योंकि आरोप है कि लेटर पैड में आप नाम लिख के उसके बाद फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे बाकायदा आप लोग। भाई साहब, हमको एक बताइए, हमने पत्र लिखा अपने केंद्रीय अध्यक्ष को, यानी ये बिल्कुल निजी बातचीत है। ये जो पत्राचार हुआ है वो बिल्कुल निजी बातचीत है। हमने कोई प्रेस में या प्रत्याशी को एड्रेस करते हुए कोई पत्र नहीं लिखा है। अगर कोई पत्र आपके पॉकेट में रखा हुआ है, आपके बैग में रखा हुआ है, आपके टेबल पे रखा हुआ है, उसका अगर कोई फोटो वायरल कर दे और कहे कि नहीं ये प्रेस रिलीज है, तो वो पढ़ने की चीज है। वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को एड्रेस किया हुआ हमारे केंद्रीय नेताओं के एक सर्वसम्मति का पत्र है, जो कि हमारा पार्टी का अंतरिम मामला है, इंटरनल बातचीत है। उसको हमने ना तो कोई आधिकारिक तौर पे मीडिया में लाया, ना किसी को समर्थन देने का बात कहा है। तो ऐसे समय में आचार संहिता के उल्लंघन की बात या नियमों की अनदेखी की बात बिल्कुल सिरे से हम लोग खारिज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ निर्वाचन आयोग का हम लोग सम्मान करते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, तमाम नीतियों कानूनों का हम लोग सम्मान करते हैं, जो चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए बनाए गए हैं। फिर भी अगर भूलवश, अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में अगर जाने अनजाने में भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन का कोई भी मामला बनता है, तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ पार्टी ने एक अंतरिम आदेश भी जारी किया है कि इस तरीके का कम्युनिकेशन, इस तरीके का पत्राचार जो कॉन्फिडेंशियल है, जो पार्टी के इंटरनल बातचीत से जुड़ा हुआ है, वो सार्वजनिक ना हो पाए। फिर भी हम लोग सम्मान करते हैं, तमाम विधि व्यवस्था का सम्मान करते हैं। अगर हमसे चूक भी हुई है तो भविष्य में पार्टी की तरफ से या पार्टी के प्रत्याशी की तरफ समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनके तरफ से कोई भूल नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों ने आदेश जारी किया। आज तो नामांकन है, नामांकन के लिए अनीता कुमारी मुंडा जी अभी अंदर गई हुई है। इस एफआईआर के बाद क्या उनके चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर विधि सम्मत बात कही जाए, क्योंकि जो चेयर पे बैठे होते हैं, जो कुर्सी पे बैठे होते हैं, वो नीतियों की बात, कानून की बात अपने सुविधा अनुसार करते हैं। सत्ताधारी दल के लोग बैठे हुए हैं, उनके देख रेख में ही चुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कमजोर पार्टियां हैं, जो कमजोर राजनीतिक दल लोग हैं, उनको दबाने का काम किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आचार संहिता का कोई बात है, तो सभी दलों के ऊपर, सभी नेताओं के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। और प्रत्याशी के ऊपर प्रभाव पड़ने की बात है, तो हमने जो आचार संहिता पढ़ा है उसमें यह बात है कि अगर, चूंकि नए नए लोग चुनाव में उतरे हुए हैं, नगर निकाय का चुनाव बहुत दिनों बाद हो रहा है और बहुत टाल मटोल के बाद हो रहा है, ऐसे समय में नए लोग, शिक्षित लोग, थोड़ा कम आचार संहिता से के जानकार लोग भी चुनावी मैदान में हैं। अगर किन्हीं से कोई भूल हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उनको नोटिस देने का जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। आरओ की जिम्मेदारी है कि उनको नोटिस देके उनकी गलती को सुधार किया जाए, ना कि डायरेक्ट उनके ऊपर एफआईआर किया जाए। आप लोग बार बार रडार में क्यों आते हैं? देखिए, वो हमारे पार्टी के भी नेता कहते हैं और तमाम लोग भी कहते हैं कि जो निबरक मोगी सबके भौजी वाला ही कहावत है कि जो कमजोर लोग होते हैं उसी को सब कोई दबाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी गलती स्वीकार की है। अगर भूलवश, चूकवश, किसी भी तरीके से जाने अनजाने में अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, हम लोग आइंदा भविष्य में इस बात का
ध्यान रखेंगे कि हम लोग कानून का पालन करें और कानून के अंतर्गत रहकर हम लोग चुनावी प्रक्रिया को संपादित करें। चुनाव में कितने लोगों पर एफआईआर हुआ? 3 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। आपके अलावा किनके? हम पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो प्रत्याशी हैं नीता कुमारी, उनके ऊपर भी क्या एफआईआर। लगता है दादा कि इस चुनाव में है मीट मुर्गा कितना चलने वाला है आप लोग की तरफ से? हमारे तरफ से 0 मीट मुर्गा है। अच्छा, हमारे कैसे तरफ आप लोगों को कैसे मन लाइएगा और कैसे आप वोट लीजिएगा, कैसे खींचेगा लोगों? 365 दिन पूरे झारखंड की राजनीति में जो विचारधारा भूचाल मचाए हुए है, चर्चा का विषय बने हुए हैं, चौक चौराहों में, गली मोहल्लों में, गांवों में, कस्बों में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, अगर किसी नेता की विचारधारा अगर प्रभाव में है और लोग उसके प्रभाव में हैं, लोग उनके विचारधारा का समर्थन करते हैं, ऐसे समय में दारू देकर, मुर्गा देकर, पैसा देकर हम लोग चुनाव जीतने की ये जो परिपाटी आज तक चली आई है उसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं। विगत चुनाव में भी हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव लड़ा है, मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा है और जो जनता का समर्थन है वो मुद्दों के साथ है, इसलिए हमें बहुत कुछ खरीद फरोख्त करने की ना तो कोई नौबत है ना कोई जरूरत है। वो फ्रिज खाया हुआ है क्या? बिल्कुल, सब लोग अपने तेल पानी का व्यवस्था करके, टिफिन का व्यवस्था करके, खाने का व्यवस्था करके हमारे साथ आए हैं। इस सबको 2-2 लीटर तेल डलाया गया है। वो तो जांच का विषय है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, चाहे तो जाके जो साथी हमारे साथ आए हुए हैं, जो क्रांतिकारी साथी आए हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी आए हैं, जो भोले भाले ग्रामीण लोग आए हैं, उनसे पूछ सकते हैं। एक और प्रश्न रहेगा, क्योंकि भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले भीड़ का जुटान तो करना ही होता है। आप भीड़ के कांटेक्ट में आते हैं, भीड़ को प्रभावित करते हैं, तो वही भीड़ फिर वोट में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन उसके लिए आपको जमीनी काम भी दिखाने होते हैं, जो आपकी वादे हैं, जो मुद्दे हैं, उसको धरातल पर उतारने का भी प्रयास किया जाता है। तब जाके जनता परखती है, समझती है, तब जाके आपको वोट देती है। क्या लग रहा है इस बार, हालांकि डिले है, जो चुनाव हो रहा है वो थोड़ा देर से हो रहा है, लेकिन क्या कितना जीत के लिए आश्वस्त है आपकी जो अनीता कुमारी मुंडा है, उस पर कितना विश्वास है आपको? हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि जितने भी झारखंड के राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक संगठन है, अकेले अकेले चुनाव लड़के देख लें। इस बार नगर परिषद चुनाव अकेले अकेले लड़ा जा रहा है, परिणाम हमारे फेवर में आएगा, ये लोग भी जानते हैं और समीकरण भी जानता है। लेकिन जो मेहनत करने की बात है, जो डोर टू डोर जाने की बात है, लोगों का भरोसा जीतने की बात है, लोगों का दिल जीतने की बात है, तो स्क्रूटनी के बाद जब फाइनल नॉमिनेशन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं उनसे जनता को कनेक्ट करने का काम करेंगे, उनके दिल दिमाग को प्रभावित करने का काम करेंगे। बाकी चुनाव तो जनता के हाथ में है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी चुनाव वही जीतेगा। कहा जाता है कि जयराम के महतो के आड़ में आप लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। देखिए, ये आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन हमारा काम है काम करना। हम बदलाव की बात करते हैं, बदलाव के राजनीति की बात करते हैं। जो मूल बातें हैं उनके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि मूल जो सड़क पानी बिजली हो तो सबका मुद्दा है, आपके हमारा मुद्दा है नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं वो मॉडल होने चाहिए, अत्याधुनिक होने चाहिए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था सदर अस्पताल और रिम्स के भरोसे चल रही है उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। हम यह प्रयास करेंगे कि रामगढ़ का जो सदर अस्पताल है, साथ ही साथ एक सदर का एक्सटेंशन नगर परिषद क्षेत्र में भी है, उसमें भी एक छोटा छोटा जांच से लेके बड़े बड़े जांच का व्यवस्था हम लोग करेंगे। बड़ी बड़ी ऑपरेशन की सुविधा वहां पे हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे और जो व्यवसायी वर्ग है नगर परिषद क्षेत्र के लोग, उन लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। जो शहर के क्षेत्र होल्डिंग से परेशान है, जो नगर परिषद के स्वास्थ्य कर्मियों से, सफाई कर्मियों से परेशान है, उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। साथ ही साथ जो सफाई कर्मी भाई बंधु शहर की साफ सफाई के लिए लगे हुए हैं, उनके भी सहूलियत के लिए भी, उनके बेटरमेंट के लिए भी हम लोग काम करेंगे। रामगढ़ जिला में प्रदूषण आज के डेट में इतना बढ़ गया है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इसको लेकर क्या? शहर को एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने के साथ साथ इन्वायरमेंटल कॉरिडोर भी बनाने का हम लोग काम करेंगे, लेकिन वो सारी बातें स्टेप वाइज हम लोग मीडिया के सामने रखेंगे। चुनाव की जो फर्स्ट फेज है नॉमिनेशन 6-7 तारीख को क्लियर होने दीजिए। बाकी हमारा मैनिफेस्टो भी हम लोग जारी करेंगे और प्रत्याशी की तरफ से जो वादे किए जाएंगे, जो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसको भी हम लोग सार्वजनिक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे फायर ब्रांड नेता संतोष महतो जी। तो चलिए आगे इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।